जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो ट्रांसलेशन आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से 5 नंबर या 10 नंबर आपको जरूर पेपर में मिलता है। तो हमको एक ट्रांसलेशन जैसे कि दिया है यहाँ पे कि बहुत समय पहले कुशीनगर में एक राजा राज करता था। ये ट्रांसलेशन आपको करनी इस पंक्ति का। तो उसके लिए चाहिए क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये तो सब्जेक्ट रखो, उसके पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा तो आप मेन वर्ब डायरेक्ट रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कलेक्टर ढूंढते हैं। क्या कह रहा है कि कुशीनगर में, यानी इसको ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, बहुत समय पहले। ठीक है, बहुत समय पहले का अगर ट्रांसलेशन होगा तो अगर इसको करें तो क्या होगा? ए लॉन्ग ईयर एगो। ठीक है, ए लॉन्ग ईयर एगो। ए लॉन्ग ईयर का मतलब होता है बहुत समय पहले। ठीक है, ए लॉन्ग ईयर एगो। वन जैसे वंस अपॉन ए टाइम लिखते हैं तो वैसे ही लिखा जाता है। एक बार की बात है तो बहुत समय पहले, बहुत समय यानी कि ए लॉन्ग। ए लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले। तो ए लॉन्ग ईयर एगो, इस तरह से हमारा ये तो यहां तक हो गया, यहां तक हमारा फ्रेज है। ठीक है, हो गया। अब बच रहा क्या? इसको नहीं लिखेंगे, जो कनेक्टर होता है उसको छोड़ दो। बचा क्या? एक राजा राज करता था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ए किंग रूल्ड। ठीक है, कहां राज करता था? ए लॉन्ग ईयर एगो ए किंग रूल्ड। कहां पे? देयर। अब यहां पे यूज कर लीजिए, देयर इन कुशीनगर। देयर इन कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, ए लॉन्ग ईयर एगो अ किंग रूल्ड देयर इन कुशीनगर। हमने देयर का यूज किस लिए किया? देखो, देयर का यूज वहां पे होता है जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इन रखा गया है तो स्थान दर्शाने के लिए देयर का यूज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ में उसका हिंदी अर्थ नहीं लिखते हैं। लेकिन वहां पे स्थान जो बताने के लिए, ये बताने के लिए वहां पे देयर का यूज करते हैं। यानी कि देयर का यूज करने से ये हो गया कि ये सेंटेंस में आपको डिफिनेट कर दे रहा कि हाँ आपको कुशीनगर में ही था। ठीक है, तो देयर का यूज हमने बताया है अपने एक वीडियो में, वो वाला देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद सेंटेंस हमारा क्या है? वह बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। ठीक है, कैसा था? ईश्वर भक्त और ईमानदार था। तो लिखेंगे क्या? ही। था के लिए क्या लिखेंगे? वाज। ही वाज अ ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है बड़ा। ही वाज अ ग्रेट ईश्वर भक्त। ईश्वर भक्त को क्या कहते हैं? भक्त के लिए डिवोटी यूज करते हैं, डिवोटी ऑफ गॉड। और ईमानदार था यानी कि एंड ऑनेस्ट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, वर्ब लिखा गया, और बड़ा का अंग्रेजी यानी कि ये ग्रेट होता है। और उसके बाद आपको करना क्या था? ईश्वर का और ईमानदार दोनों का मीनिंग लिखना है। तो डिवोटी ऑफ गॉड एंड ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपका होगा। तो क्या हुआ? ए लॉन्ग ईयर एगो ए किंग रूल्ड देयर इन कुशीनगर। ठीक है, बहुत समय पहले कुशीनगर में राजा राज करता था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड, यानी कि वह गॉड का बहुत बड़ा डिवोटी था, भक्त था, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार था। ठीक है, और चलिए अगला क्या है? वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। को किसको लग गया? कलेक्टर है अपनी प्रजा को। ठीक है, अपनी प्रजा को कलेक्ट करना, उसको छोड़ देंगे, इसकी अंग्रेजी नहीं बताएंगे। वह बहुत चाहता था, पहले इसको बना लो। तो क्या लिखेंगे? ही चाहता था यानी वांट्स, या लाइक कर लो। ठीक है, ही लाइक्ड अपनी प्रजा को। ही लाइक्ड हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में प्रजा होता है। अलॉट, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ही लाइक्ड हिज सब्जेक्ट्स अलॉट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है।
बहुत चाहता था, यानी अलॉट हमने लिख दिया इसके लिए, तो बहुत के लिए अंग्रेजी होती वेरी, तो ही लाइक्ड हिज सब्जेक्ट्स अलॉट बात भी लिख रहे हैं, या वेरी मच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अगला है, एक बार उनके राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। तो बरसात का आया है, तो हमने आपको एक वीडियो हमने बनाया है कि वहां पे जब मौसम हो, समय हो, कैलेंडर से संबंधित हो, तो वहां पे सब्जेक्ट के तौर पर इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर हम क्या रखेंगे, इट है, ठीक है। तो कहना एक बार, तो पहले इसके अंग्रेजी लिखेंगे वंस, ठीक है। इसको पूरे को कनेक्ट कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। वर्षा बिल्कुल भी नहीं हुई, तो वंस इट had not been rain, हमने क्या लिखा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। रैन यहाँ पे किस तौर पे आया है, नाउन के तौर पर, तो इट हैड नॉट बीन रैन, ठीक है। बीन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी होने के लिए आया है, ठीक। तो इट हैड नॉट बीन रैन यानी कि बरसात नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुई, यानी कि बिल्कुल के लिए आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल का इंग्लिश आपका होगा यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक है। तो इट हैड नॉट बीन रैन, इट हैड नॉट बीन रैन कंप्लीटली वंस, एक बार बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अब देखो उनके राज्य में भी लिखा है, ठीक है, उनके राज्य में, तो इन हिज राज्य मतलब किंगडम, ठीक है। फिर आगे है, जो करेक्टर होता है उसको बाद में रखते हैं, क्या लिखा गया कि पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई। व्याकुल का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है। जब कोई चीज ना मिलना तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, वहां पे हम यूज करते हैं व्याकुल के लिए, ठीक है। जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन उसका हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, उसका ट्रांसलेशन आपको दूसरे सेंस में आपको यूज करना है, तो दूसरा और क्या मीनिंग हो सकता है उसका। तो यहाँ पे व्याकुल होना के वालों को नहीं पता है, ठीक है। तो व्याकुल होने के लिए मतलब कि आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम में थे ना ये लोग, यानी व्याकरण में बहुत ही प्रॉब्लम नहीं हो गई। तो पानी के अभाव में तो क्या लिखेंगे, इन लेक ऑफ वाटर, लेक ऑफ वाटर, इतना हो गया। जनता यानी द पीपल, ठीक है। द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट्स बीकेम हो गई, यानी बीकेम, व्याकुल का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब, आप लिख सकते हो डिस्टर्ब लिख सकते हो, बीकेम डिस्टर्ब, ठीक है, बीकेम डिस्टर्ब, ठीक है। तो इन लेक ऑफ वाटर द सब्जेक्ट्स बीकेम डिस्टर्ब, यानी कि व्याकुल हो जाए, यानी कि परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ व्याकुल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्टर्ब यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, तो ये क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने हैं। और फसलें नष्ट हो गई, और फसलें नष्ट हो गई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
एंड फसलें का मतलब क्रॉप्स, नष्ट होना का मतलब रुइन, ठीक है। क्रॉप्स रुइंड हो गया, रुइंड मतलब तो नष्ट करना, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं आप इस सेंटेंस को देखिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी तो आप इस पे आप कमेंट करिएगा, तो हम और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।